विनोद मुख्य गवाह ओम राधे न्यायालय में उपस्थित हैं। ओम मंडली की हेड पहले शपथ लें, फिर कार्यवाही आगे बढ़े। ओम राधे कर्तव्य में आकर शपथ लें। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देख कर कहती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं यहाँ पर भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, फिर मैं ये शपथ कैसे लूं? भगवान तो परम धाम के वासी हैं, मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, इसलिए ये शपथ ले सकती हूँ कि आप आत्मा को जज के रूप में हाजिर नाजिर मानकर सच कहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोई उपदेश देने की जगह नहीं है। इस समय आप कोर्ट में खड़ी हो और कोर्ट की कार्यवाही इससे ही शुरू होती है, इसलिए आप कहिए कि भगवान को हाजिर नाजिर मानकर जो कहूंगी सत्य कहूंगी। वकील साहब, आप चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि भगवान सब जगह है, कुर्सी में, मेज में, चोर में, डाकू में, वकील में, जज में, कुत्ते में, बिल्ली में? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकती। भगवान तो सर्वोच्च और परम पवित्र है, और आज इस कलयुग में तो चारों तरफ पापाचार ही पापाचार है। मिलॉर्ड, ओम राधे तो शपथ लेने से इनकार करती हैं। अब न्यायालय का क्या आदेश है? ये कोर्ट है, कोई सत्संग नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो आप मेरी कसम उठाएं। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह तो कोर्ट का कानून है। जज साहब, मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ, लेकिन जो बात सत्य नहीं है उसे बोलकर मैं शपथ कैसे लूंगी? ऑर्डर ऑर्डर, मिलॉर्ड, ये तो अदालत को सत्संग समझ रही है। ये तो सरासर अदालत की तौहीन है। वकील साहब, जैसे आप अदालत का अपमान नहीं करा सकते, फिर मैं भला भगवान का अपमान कैसे कर सकती हूँ? गीता में स्पष्ट लिखा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। फिर बताइए, वो सब जगह कैसे हो सकते हैं? आज तो सबके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार व्याप्त है। ऐसे में परम पवित्र परमात्मा कैसे वास कर सकता है? कुछ भी हो, कोर्ट के नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं ले सकती। अभी भी मैं आपको अवसर देता हूँ, कसम उठा लो, जिससे कि अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ सके। जज साहब, मैंने अच्छी तरह से सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया है। इंस्पेक्टर, इनके हाथ में हथकड़ी डाली जाए। रुको रुको, कोई बात नहीं। अगर कसम नहीं उठाते तो अच्छा ये बताओ, घर वालों के इतना रोकने के बाद भी आप दादा के पास भागकर क्यों जाते हो? जज साहब, भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां दौड़ दौड़ कर उनके पास चली जाती थी। उन पर तो मुकदमा हुआ नहीं। इस समय परमात्मा ने स्वयं अवतरित होकर पुनः मातृशक्ति को ज्ञान कलश दिया है तथा मानव को 5 विकारों से मुक्त हो पावन बनने की श्रीमत दी है। मैंने सुना है कि दादा आपकी आंखों में सुरमा डालते हैं, क्या ये सच है? जज साहब, ज्ञान को अंजन भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान का अंजन दिया है। जरा ये तो बताइए
कि दादाजी के कितने बच्चे हैं? जज साहब, हम दादाजी के लौकिक शरीर को नहीं बल्कि उनके तन में अवतरित परमपिता परमात्मा को देखते हैं। ये सारे संसार की मनुष्य आत्माएं उनके ही बच्चे हैं। अच्छा, अच्छा, आप ये बताइए कि ओम मंडली में ऐसा क्या सिखाया जाता है जिसको सुनकर मनुष्य घर बार तक छोड़ने को सोचने लगता है? वकील साहब, सबसे पहले वहाँ ओम की ध्वनि होती है, फिर सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। स्वयं को इस तन रूपी मंदिर में विराजमान ज्योति स्वरूप आत्मा समझ परम ज्योति शिव को याद करते हैं। उसके पश्चात सभी परमात्मा के स्नेह के सुंदर गीत गाते हैं, जिससे मनुष्य को पवित्र एवं चरित्रवान बनने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं बल्कि 5 विकारों को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है। हम कोई निवृत्ति मार्ग के